स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए ईवीएस प्लस पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं, वो एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। तो देखेंगे आज हम 30 प्रश्न को विथ ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन एंड मैप तथा चार्ट के द्वारा, जहाँ जहाँ जरूरी होगा, जैसा कि आपको इस थंबनेल में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है और यहाँ पे ज़रूरी चार्ट दिए गए हैं। तो ऐसे ही जहाँ जिस क्वेश्चन में जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड। देखते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1973 में। स्थान कौन सा था? तो चमोली जिला था। यह कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तराखंड के किस जिले से इसका संबंध है। तो चमोली जिले से, और बाद में यह उत्तराखंड के टिहरी और गढ़वाल जिले में भी फैल गया था। इसके जो प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो टेट हो या सीटेट। ये तो सीटेट में भी पूछा गया है। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूप सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रतूरी। पहले चूंकि ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर होता था तो इसलिए एक या दो पेपर ही बनाए जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन होने की वजह से पेपरों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन लीडर से भी किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इनसे और इनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी एयर सहारा या फिर ऑप्शन डी जेट। तो चूंकि दोस्तों बता दिए हैं कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, इसलिए सीटेट ने पैटर्न चेंज भी किया था, जैसे कि हमने पिछले साल देखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि एयर सहारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सेतु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी जवाहर सेतु या फिर ऑप्शन डी बिहार सेतु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित भारत का लंबा सड़क पुल है, जो कि बिहार राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। आइए देखते हैं कुछ विटामिन और उनके द्वारा होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो इनमें है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, उसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। इसके बाद आता है विटामिन बी1, थायमीन उसका रासायनिक नाम होता है तथा उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी को देखते हैं। विटामिन सी है, उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा उसे कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है तथा इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग होते हैं। विटामिन ई, इस टोकोफेरॉल को केमिकल नाम होता है और इससे जनन शक्ति का कम होना बीमारी होती है। और हमसे जो आज पूछा गया था वह था विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन होता है, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी प्लेग या फिर ऑप्शन डी तपेदिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, प्राथमिक समाजीकरण है? ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना,
ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना प्राथमिक सामाजिकरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आइए देखते हैं खरीफ की फसलें और रबी की फसलों को याद करने की कुछ ट्रिक्स। तो ये है खरीफ की फसल याद करने की ट्रिक। अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। जैसे कि आपको यहाँ देखने को ये लाइन याद करना है। क्या याद करना है? अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। इसको 4-5 बार आप करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अरे से अरहर, मुँह से मूंग और मूंगफली, ख से खरीफ फसलें, ग से गन्ना, धा से धान, स से सोयाबीन, म से मक्का, त से तिल, बाजार से बाजरा, जा से ज्वार। ये हो गई खरीफ की फसलें याद करने की ट्रिक। अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। अब आइए देखते हैं रबी की फसलें याद करने की ट्रिक। रबी की फसलें याद करने की ट्रिक इस प्रकार है। रवि आ जा सच में गेम खेलेंगे। रवि आ जा सच में गेम खेलेंगे। इससे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रबी से रबी की फसलें, आ से आलू, जा से जौ, स से सरसों, च से चना, ग से गेहूँ, म से मटर, खेलेंगे से कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये थी हमारी खरीफ और रबी की फसलें याद करने की ट्रिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए पशु मल, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी जैव कचरा, ऑप्शन डी मानव मल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि खनिज तेल बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं लाया जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कोयल, या फिर ऑप्शन डी मैना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोर। यह तो हो गया राष्ट्रीय पक्षी। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी चक्रीय, या फिर ऑप्शन डी उभय दिशीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी भोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी जहानाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, या फिर ऑप्शन डी मक्का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि चावल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी ताप्ती, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा। आइए देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की कुछ नदियाँ। उनको ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो ट्रिक है वह है नमस्ते लंदन। न से नर्मदा, म से माही, स से साबरमती, त से ताप्ती और लंदन से लूनी। तो यह है हमारी ट्रिक, जिनसे आप प्रमुख उन नदियों को याद रख सकते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
तो है ना दोस्तों यह कमाल की ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। आइए अब हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चन शुरू होंगे, उनको देखेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय को जाता है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ऑप्शन ए सत्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी इकाई मूल्यांकन। तो यहाँ पे सीसीई के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सी तकनीक सीसीई में आज आएगी? सत्र मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, समेटिव असेसमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, अर्धवार्षिक यह भी समेटिव का पार्ट हो जाएगा, यह भी नहीं, यूनिटरी मेथड ये भी नहीं। मेन होगा जो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन होगा वह होगा निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम बच्चों की डेली बेसिस पे डेली मूल्यांकन करें, डेली उनकी कमजोरियों का पता करें और उसका निदान करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या फिर ऑप्शन डी उत्तीर्ण करना। नहीं पूछा है, जैसा कि सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं नहीं वाले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। एक अच्छे परीक्षण में कभी भी यह विशेषता नहीं हो सकती कि किसी को उत्तीर्ण करना हमारा उद्देश्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी लघु उत्तरी, ऑप्शन सी दीर्घ उत्तरी, ऑप्शन डी निबंधनात्मक। रटने को रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ से तो रटन प्रवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी बताइए? तो ये तो नहीं आएगी, ये हमारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। लघु उत्तरी से भी आएगी, दीर्घ उत्तरी वो हो जाएंगे, निबंधनात्मक भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी पौधों का अवलोकन, ऑप्शन सी श्यामपट्ट या फिर ऑप्शन डी पौधों का चित्रण। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु सबसे ज़्यादा बेस्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो हम यह तो जानते ही हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा देख कर सीखते हैं, करके सीखते हैं, खुद की क्रिया द्वारा सीखते हैं। और अवलोकन इसीलिए तो ईवीएस में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, शैक्षिक भ्रमण या फिर अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? ऑप्शन ए एकीकृत, ऑप्शन बी उप विषय, ऑप्शन सी समन्वित या फिर ऑप्शन डी वैकल्पिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि समन्वित विषय है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए पिकनिक मनाना, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव या फिर ऑप्शन डी सरकारी योजना का निर्वाह। पिकनिक मनाना ये उद्देश्य नहीं हो सकता, मनोरंजन सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है, सरकारी योजना का निर्वाह करना यह भी उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए योजना विधि, ऑप्शन बी कहानी विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या फिर ऑप्शन डी वाद विवाद विधि। ध्यान रहे दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के लिए पूछा है। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें सबसे बेस्ट कहानी विधि ही मिल रही है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो इसमें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एकदम निगेटिव हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, उनमें से हमको बेस्ट का चयन करना है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ऑप्शन सेकेंड, यानी कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या फिर सौरमंडल। तो पर्यावरण का अर्थ ही होता है पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास का क्षेत्र। सौरमंडल तो हमसे बहुत दूर हो जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सौरमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन बी बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, ऑप्शन सी बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या फिर ऑप्शन डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ऑप्शन ए नेशनल जियोग्राफी, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी एनिमल प्लैनेट, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी से भी हमारे ज्योग्राफी से भी पर्यावरण और इकोसिस्टम इन सबों का विकास होता है। डिस्कवरी पे भी यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। एनिमल प्लैनेट में भी बिल्कुल वही चीज़ होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी NCTE, ऑप्शन सी SCERT, ऑप्शन डी MHRD। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि SCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, ऑप्शन बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। इस तरह से आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी और कितनी अच्छी लगी या बुरी लगी, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए।